शरण में जाने का मतलब है अब नो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि मैं आपके शरण में हूं। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले लें, खूब नाम जप करें भगवान का। गौरव सिंगल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है, कि हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना, और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है और मन पीड़ा में, डिप्रेशन में है, तो पीड़ा ही पीड़ा है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है, और दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है, यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना, कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। धर्मदास जी अयोध्या जी से। सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से मौन है। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनके संगति रहत जाति कुल मद सब नंद सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी, देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो, तब समझ में आया कि अरे नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे, खूब डट के साधन करे, पर साधन गुरुदेव की कृपा से हो रहा है ऐसा अनुभव करे तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। प्रकाश जी तमिलनाडु से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूं। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल। ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान, ज्ञान मार्ग।
भाव प्रधान, दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता, भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने, इसीलिए अलग अलग, सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व एक ही है। समझ गए ना? ब्रिजेश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना साधन, इतना साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट किनाई, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सत्मार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहां से कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का ज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। निपुण जी दिल्ली से। श्री हरि। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रेम भाव भक्ति या शास्त्र अनुसार भक्ति में किससे ज्यादा अपनापन आएगा? बिना शास्त्र अनुसार भक्ति के प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता।